नमस्कार, आप देख रहे हैं खोज खबर। और खोज खबर में एक एक्सक्लूसिव स्टोरी हम लोग लेकर के आए हैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, जहां पर एक एनजीओ ने एक प्रोग्राम किया और ऐसा प्रोग्राम किया जिसमें देश भर के जो एक्टिविस्ट हैं उनको सम्मानित किया है। और उस सम्मान की कड़ी में एक सबसे पहला नाम आया है डॉक्टर आशीष त्रिपाठी का। आशीष त्रिपाठी के बारे में मैं बता दूं, आशीष त्रिपाठी इस लेवल पे काम कर रहे हैं जिस लेवल पे काम करना बहुत ही मुश्किल है। इटावा के रहने वाले हैं और इटावा के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये जो सांप है, जो सांप बाइट करता है और सांप से मरने वालों की जो संख्या है ख़ास तौर से भारत में वो हज़ारों की संख्या में है। जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रदेश है सांप के काटने से, वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आता है। और उसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी से कि आखिर सांप से इतना भय लोगों को क्यों लगता है। जी आशीष जी, आप ये बताइए कि सांप से लोग डरते क्यों हैं। पहला तो कारण ये है कि वो बाइट करता है, लोगों को काट लेता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसके अलावा जैसे लोग समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, कई लोग झाड़ फूक में लग जाते हैं कि झाड़ फूक से सही हो जाएगा। तो इसके बारे में मुझे डिटेल्स में ज़रा बताएं। जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। और चूँकि मैं आज यहाँ इस इवेंट में शामिल हुआ था और मैं यहाँ अवार्डी फंक्शन में भी था, तो मुझे यहाँ यूपी से स्नेक बाइट मैनेजमेंट के लिए अवार्ड दिया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा जो भारत है, जो हमारा भारत देश है, वो चूँकि ग्रामीण गांव में ज़्यादा बसता है और जितनी भी स्नेक बाइट के केसेस होते हैं वो 97% गांव में होते हैं। तो शहरी क्षेत्रों में लगभग 5 या 3% ही हम इसको एनकाउंटर कर पाते हैं। तो जो गांव का क्षेत्र है उसमें अभी भी जागरूकता नहीं है। सर्पदंश को लोग झाड़ फूंक की तरफ मूव करा देते हैं, जिससे कि जो एक आंकड़ा निकल के आता है पूरे भारत में लगभग 64,000 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं और अज्ञानतावश मरते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती। कुछ तो 95% कार्डियक अरेस्ट से मरते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि उनको वेनमस स्नेक ने काटा है कि नॉन वेनमस ने काटा है। तो उस कन्फ्यूज़न में लोग मर जाते हैं और कुछ तो उस जगह तक पहुंच नहीं पाते जहां एंटीवेनम रखा होता है, क्योंकि उनको उसकी रास्ता नहीं मालूम होती कि कहाँ जाना है। और 40-45 मिनट जो गोल्डन आवर कहा जाता है स्नेक बाइट का, उसमें वो पहुंच नहीं पाते वहां तक। तो ये बहुत सारे रीज़न हैं जिनसे डेथ होती है। सबसे बड़ी जो एक ज़रूरी चीज़ है वो देश में अब जागरूकता की बहुत ज़रूरत आ गई है कि गांव-गांव में जागरूकता होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि वेनमस स्नेक और नॉन वेनमस स्नेक क्या हैं, उनकी प्रजातियां क्या हैं, कौन से स्नेक्स बाइट करते हैं, कब कब बाइट करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ बिग 4 स्पीसीज़ हैं, उनमें कोबरा, करैट, रसल वाइपर और सॉ स्केल वाइपर। यही केवल 4 सांप ऐसे हैं जो पूरे भारत में आतंक मचाए हुए हैं और 64,000 लोग इन्हीं से मर जाते हैं। हमारा यूपी भी इससे ग्रसित है। तो हमारे यहाँ 2-3 सांप इटावा में तो मैं पकड़ता रहता हूँ, रेस्क्यू करता हूँ, तो मुझे कोबरा और करैत ज़्यादा मिलता है। तो जो डेथ का एक कॉज है वो कोबरा और करैत इनसे मिलता है। और करैट जो है वो आपका कोबरा से 10 गुना ज़्यादा जहरीला है। रात में इसका ऑफिस वर्क शुरू होता है, ये 12 बजे के बाद और सुबह 4 बजे के आसपास बाइट करता है। 10 टाइम्स ज़्यादा जहरीला है कोबरा से। तो इसके लिए जो सरकार भी थोड़ा सा इनिशिएटिव ले रही है, जैसे हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इसको राज्य आपदा घोषित किया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपनी स्नेक बाइट को लेकर के एक गाइडलाइन जारी करी हुई है। तो दोनों सरकारें एम्फेसाइज कर रही हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कम है पूरी यूपी में। क्योंकि इटावा में मैं मिशन स्नेक बाइट डेथ फ्री इंडिया का कोऑर्डिनेटर हूँ, यूपी कोऑर्डिनेटर, तो उस नाते से मैंने बहुत ज़्यादा जागरूकता कर दी है। अब लोग झाड़ फूंक छोड़ करके अस्पताल आने लगे हैं सीधे। तो ये बदलाव इटावा जनपद में तो आ चुका है। अब मैं उसको 75 जिलों तक लेके जाने वाला हूँ, केंद्र सरकार की तरफ से और यूपी सरकार की तरफ से, और यूपी के अलावा और भी जो राज्य सरकार है उनकी तरफ से क्या कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है और प्रोग्राम में किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है। जी देखिए, SDRF NDRF उसमें एक्टिव है। सर्पदंश को राज्य आपदा घोषित किया है योगी सरकार ने, तो उसमें उन्होंने अपने टारगेट एरिया लिए हुए हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी लिए हैं। कुछ राज्य सरकार की राहत चौपाल उन्होंने लॉन्च करी है जिसमें वो सर्पदंश की ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन अभी पर्टिकुलर गाँव तक सारी जगह पर वो पहुँच नहीं पाए हैं। कहीं ना कहीं कोई लैकुना है जिससे झाड़ फूंक अभी भी जिंदा है और लोग मर रहे हैं। अगर सरकार सक्सेसफुल हो जाती है तो लोगों का मरना बंद हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई लैकुना है।
अभी भी, उसको केवल अवेयरनेस पूरा कर सकती है। तो मैं इटावा जनपद से एक शुरुआत कर चुका हूँ और मैं मिशन स्नेक बाइट डेथ फ्री इंडिया का चूंकि एक कोऑर्डिनेटर हूँ यूपी का, तो मैं उस मिशन को यूपी के 75 जिलों तक ले जाना चाह रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मुझे उसमें समय लगेगा लेकिन मैं सफल हो जाऊँगा। देखने में आता है कि जैसे सपेरे हैं जी, जो सपेरे हैं वो कई बार वो अपने व्यवस्था के रूप में या आजीविका के लिए कई बार सांपों के साथ बहुत ही गलत बर्ताव करते हैं, तो उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार को सपेरों के लिए पुनर्वास के लिए कोई ना कोई स्कीम लॉन्च जरूर करनी चाहिए क्योंकि वो उनका खानदानी पेशा था। अब रेस्क्यूअर्स ने उनका जो है खानदानी पेशा थोड़ा डिस्टर्ब किया हुआ है, अब वो बेचारे सड़क पे आ चुके हैं। होना ये चाहिए कि सारे सपेरों को जो है गवर्नमेंट को एक थोड़ा सा अपने साथ एक ट्रेनिंग सेशन में लेना चाहिए क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो जैसे कि आप जो आपदा आती है तो ये बेचारे सबसे पहले काम आते हैं। पुलिस इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाती है, राहत इतनी जल्दी किसी के पास नहीं पहुंचती। जैसे मैं डायल 112 के साथ काम करता हूं इटावा जनपद में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम के साथ काम करता हूं, लेकिन मौके पे कभी कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या पुलिस की वो टीम नहीं पहुंच पाती है, लेकिन हो सकता है उसके आसपास कोई सपेरा जरूर होता है और वो सपेरा जो होता है वो सपेरा वहाँ जल्दी पहुँचता है। तो इन सपेरों को एक नेटवर्क बनाया जाना चाहिए, उनको जोड़ना चाहिए और कहीं ना कहीं अगर आपको सर्पदंश से उन्मूलन पाना है स्टेट लेवल पे तो सपेरों को भी उनको एक लाइफ लाइन में लाना पड़ेगा, सामाजिक लाइन में लाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इनको भी ट्रेनिंग देनी होगी, सरकार को इनको अपने कार्यक्रम से जोड़ना होगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक सरकार सपेरों को इस मुहिम से जोड़ नहीं पाई है, ये सरकार की कमी रही है। नहीं, इसको सरकार की कमी नहीं कहेंगे, सपेरे बिना पढ़े लिखे हैं, कई तो सपेरे फ़ोन नंबर भी नहीं जानते, फ़ोन भी नहीं रखते हैं। अब सरकार उनसे कैसे कांटेक्ट करे? या तो इनका कोई एक किसी एनजीओ की मदद ली जाए जो सारे सपेरों का कुछ डाटा कलेक्ट करे, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाए, जगह जगह उनके नंबर डिस्प्ले किए जाएं कि अगर मान लीजिए कोई रेस्क्यूअर नहीं पहुंच रहा है तो आप इस सपेरे को कॉल कर सकते हैं, अपना सांप जो है बाहर निकलवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सपेरों को इस लाइफ लाइन में लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी इनके लिए सोचना पड़ेगा। त्रिपाठी जी, आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी को सांप काट लेता है तो उसको तत्काल क्या करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने क्योंकि ये जो है सबसे बढ़िया सवाल है कि क्या करें और क्या ना करें। सांप जब काटता है तो आपका दिल घबराता है, बहुत तेजी से आप ये सोचते हैं कि मुझे काट लिया है अब मैं बचूंगा नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता क्योंकि 95% स्नेक्स जो हैं नॉन वेनमस होते हैं, केवल 5% वेनमस हैं। तो उसमें आपको घबराना नहीं होता है, आपको केवल ध्यान ही रखना है कि कोबरा और करैत या रसल जो भी काटेगा तो वो अपना 2 निशान छोड़ के जाएगा। अगर 2 डॉट आपके पास हैं आपके हाथ पे या पैर पे तो समझ जाइए इमीडिएटली आपको 40 मिनट में 45 मिनट में आपको एडमिट होना ही है और एंटीवेनम लेना है। तो क्या करें और क्या ना करें मैं आपको ये करना है, जैसे ही आपको कोई बाइट हो जाती है, अगर आपको 2 पॉइंट नहीं दिख रहे हैं, वी शेप कोई खरांच दिख रही है केवल, तो आप समझ जाइए नॉन वेनमस स्नेक है। आपको डाइक्लोफेनाक और टेटनस का टीका लगाने से आप नॉर्मल हो जाएंगे, आप बिल्कुल चैन से रह सकते हैं। लेकिन अगर वहीं आपको वेनमस बाइट हुई है तो आपको इमीडिएटली यहाँ पर एक छोटा सा कपड़ा लपेटना है और कपड़ा लपेट के 40 मिनट में हॉस्पिटल चले जाना है। उसके बाद यही 2 चीज़ें आती हैं डू एंड डोंट। करने में आपको कपड़ा लपेटना है, हॉस्पिटल जाना है, किसी बाबा या तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको चीरा नहीं लगाना है, चूसना नहीं है घाव को और आपको हिलना डुलना भी नहीं है, इमोबिलाइज हो जाना है और बस हॉस्पिटल पहुंच जाना है। कोई जड़ी बूटी नहीं खानी है। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखनी है। और अच्छा, जो जिसको सांप काटता है उसके सारे कपड़े ढीले कर दीजिए, अंगूठी बिछिया सब उतार दीजिए उसका जो भी है, और इमीडिएटली 40 मिनट में आप उसको लेके जाइए। अगर आपको जानकारी नहीं है कि कौन सा सांप ये था, जहरीला है या नहीं है, तो भी आप उसको बैंड लगा करके हॉस्पिटल ले जाइए तो आप बचा ले जाएंगे। बाकी अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7017204213। इस पे आप मुझे फ़ोटो भेज सकते हैं जहाँ पे आपको सांप ने काटा है। मैं आपको विदिन 1 मिनट बता दूंगा कि आपको एंटीवेनम लगेगा या नहीं लगेगा। कई बार सांप कमरे में घुस जाता है जी, तो कमरे में जब घुसता है तो वो कुछ चूहे को खाने के लिए या किसी कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए घुसता है। जी, तो कई बार उसमें जो फैमिली होती है वो घबरा जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं रोज लगभग 1 दिन छोड़ के सांप पकड़ता रहता हूँ। तो ये समस्या आती है कि लोग फ़ोन करते हैं कमरे में सांप घुसा हुआ है, अब क्या करें साहब। तो पहली बात तो ये है कि उनको जब भी आप सांप देख लें तो उससे आई कांटेक्ट मत करिए। जैसे मैंने आपको बताया था, सांप घबरा जाता है, वो ये सोचता है कि आप उसको मार रहे हैं या मार डालेंगे, तो वो वहाँ छुप के बैठ जाता है। आप आई कांटेक्ट हटा दीजिए, आप बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करिए कि आपने उसको देखा ही नहीं है। फिर भी अगर वो बाहर निकल के आ रहा है, बेड के नीचे बैठ गया है, कहीं आपको बिल्कुल दिख रहा है और फन फैला के बैठ गया है, तो सबसे अच्छा तरीका, जैसे ये मेज पोस्ट आप देख रहे हो, घर में कोई पर्दा हो
बेड पे कोई बेडशीट का कपड़ा हो, आपका दुपट्टा हो, तौलिया हो, कुछ भी हो, आप कपड़ा फेंक दीजिए उसके ऊपर, सांप के ऊपर कपड़ा फेंक दीजिए अगर कमरे में घुसा हुआ है, बस आप बच जाएंगे, वो भी बच जाएगा, आपका आई कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। और सांप छुपने की जगह चाहता है, उसको कपड़े के अंदर जब वो छुप जाएगा तो वो गुड़ी मुड़ी हो जाएगा। फिर आप उसके ऊपर एक प्लास्टिक का तसला या बाल्टी ढक सकते हैं और रात में उस पर एक वजनदार ईंट रख दीजिए, आप रात भर के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। ये मैं अपने ट्रेनिंग सेशन में सबको बताता हूँ कि कपड़ा मस्ट है, बस डाल दीजिए, सुरक्षित रहिए। लास्ट सवाल ये जी। है कि हमारे देश में सांपों को लेकर के बहुत सारी कहानियाँ जी। हैं, बहुत सारी कहावतें हैं। उनमें जो कहावतें हैं और जो कहानियाँ हैं वो भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सांप के सिर पर बाल होते हैं? जी। इसके साथ में एक और सवाल है, मणि। सांप के सिर पे क्या बाल होते हैं? मणि। दूसरा सवाल ये है कि क्या सांप के पास, लोग कहते हैं कि 100 साल पुराना अगर सांप हो जाता जी। है तो उसके पास मड़ी आ जाती है, तो क्या मड़ी वाली जो कहानी है जी। वो सही है? जी। नाग नागिन वाली जो कहानी है, जी। ठीक है, कि वो बदला लेती है, जी। ठीक है, सांप के मरने के बाद, ठीक है, सांप फोटो खींच लेता है मारने वाले को, तो ये सब क्या है? ये सब कहानियां हैं या वास्तव में सच्चाई है? झूठ, 100% झूठ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना तो सांप के आँख में कोई कैमरा होता है, ना तो नागिन के यहाँ पे कोई चिप लगी हुई है नाक के। कभी भी नाक को आप मार दें गलती से तो नागिन आपसे बदला नहीं लेगी, बिकॉज उसके पास कोई मेमोरी कार्ड नहीं है, उसकी कोई चिप नहीं लगी है, रेटिना में कोई कैमरा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ना तो उसके पास कोई मड़ी है, बिकॉज मैं वाइल्ड लाइफ में PhD कर चुका हूँ, पूरा जूलॉजी मैंने पढ़ रखी है। ऐसी कोई जगह हमारे बॉडी में, स्केलेटन में ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहाँ पे वो मड़ी जनरेट हो सके। वो केवल सीपी में मोती बनता है, बाकी किसी में नहीं बनता। दूसरी बात, अगर सांप काट लेगा, आपने मार दिया है, तो बदला नहीं ले रहा आपसे कभी भी, बिकॉज कोई फोटो वोटो नहीं खींची होती है। इच्छाधारी नागिन कोई होती नहीं है, केवल श्रीदेवी और वो मौनी रॉय ने जो है बॉलीवुड टॉलीवुड में वो फिल्म बना के चला दी है, तो गांव गांव में वो इच्छाधारी कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। रही बात सांप के बाल की, तो सांप के बाल होते नहीं है, बिकॉज दे आर रेप्टाइल्स एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठंडे कमरों में ये घुसते नहीं है। तो बाकी का सांप के बाल इसलिए नहीं होते कि बिकॉज वो रेप्टाइल्स होते हैं, स्केल्स होती हैं उनकी बॉडी पे। ये सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं। सरीसृप वर्ग में आपका घड़ियाल है, कछुआ है, मगरमच्छ है और हमारी छिपकली, ये आते हैं। तो कभी ना छिपकली के बाल होते हैं, ना कछुए के, ना घड़ियाल के, ना मगर के, तो सांप के भी नहीं होते। अगर किसी कोई बताता है कि सांप के बाल हैं, इसका मतलब उसने आर्टिफिशियल बाल लगाए हुए हैं उसके अलग से, बस। तो ये सारे मिथ हैं जो बिल्कुल दुनिया चल रहे हैं गाँव-गाँव में, और लोग इसी से भयभीत हो जाते हैं। तो आप सुने कि डॉक्टर आशीष त्रिपाठी ने किस तरीके से सांपों को लेकर के हमसे बातचीत की और बहुत सारे अवेयरनेस की बातें लोगों को बताई। और ये बातें आप सुन करके, समझ करके आप ये समझ सकते हैं कि सांप अगर बाइट करे तो किस तरीके से आपको अपना बचाव रखना है, किस तरीके से लोगों को बचाना है, और किसी भी झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सीधे अस्पताल की तरफ मूव करना चाहिए और 40 से 45 मिनट के अंदर उस मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए।